जी, अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप खैरियत से हैं। मैं हूँ अदनान रहमान, आपकी खिदमत में हाज़िर। अभी मैंने आपसे डिस्कशन करनी है पाउंड से रिलेटेड, और पाउंड की पहले हम फंडामेंटल्स देखेंगे, उसके बाद हम इसका टेक्निकल स्ट्रक्चर देखेंगे कि आज हमारे जो हॉट फॉरेक्स की जो हमारी ईएमए स्ट्रेटजी है उसके हिसाब से किस तरह मार्केट ने और पाउंड ने ये अपनी जो मूवमेंट की है। एंड देन इसके बाद हमें इसमें अगर एक डबल टॉप नज़र आता है तो वो क्यों बन रहा है, उसके पीछे कौन से अनासर हैं, और बेसिकली ये 11 पॉइंट्स हैं जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर करने हैं, जिसमें से तकरीबन 8-9 पॉजिटिव हैं और उसमें से 1 या 2 हार्डली वो नेगेटिव हैं। ठीक है, सारे आपके सामने रखता हूँ अभी, एंड देन हम फिर चार्ट्स के ऊपर जाएंगे। पहली तो चीज़ ये है कि पाउंड काफ़ी सॉफ्टर रहा टुडे, और जब ये लफ्ज़ सॉफ्टर आता है एनालिसिस में तो आपको समझ आनी चाहिए किसकी वीकनेस की तरफ से बात हो रही है। वीकनेस वो वीकनेस जो कि एक प्रिवेलिंग एक स्ट्रेंथ में अचानक आती है, सॉफ्टवेयर उस टाइम में इस्तेमाल होता है। ठीक है, एंड देन जो एनालिस्ट हैं यानी कि माहिरीन है, ये दूसरा पॉइंट है, उन्होंने कहा है कि जी करेंसी और इक्विटी मार्केट में जो है ना लॉन्ग टर्म जो है ना इन्वेस्टर्स बैठ गए हुए हैं कि यार चलो हमें पाउंड में भी बेहतरी नज़र आ रही है। ये एक दूसरी चीज़ है। ठीक है, फिर तीसरी बात यह है कि जनाब 2020 में यूके अपनी G20 यानी कि जो ग्रुप जो कंट्रीज़ हैं 20 उनके अगेंस्ट काफ़ी वीकर रहा, और यही रीज़न थी कि हमने पूरा 2020 में इस पाउंड में वीकनेस देखी। अब इस वीकनेस में हुआ क्या था, यूके अपने यूके जो इक्विटीज़ हैं वो तकरीबन 30% डिस्काउंट पे थी, एंड देन ओवरऑल जो आपके सामने वो केओसी सिनेरियो था इसके लिए। फिर लॉकडाउन के जो हुए थे 2020 में, इससे सबसे ज़्यादा जो सेक्टर हिट हुआ था वो एनर्जी का था और बैंकिंग सेक्टर। ठीक है, अब जो बात हो रही है वो ये है कि एसोसिएशन ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज़ ने या उसके माहिरीन ने कहा है कि ये ब्रेक्सिट एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट जो है ना वो बन चुका है पाउंड के लिए, यानी कि पाउंड एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट बन चुका है। और व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दैट कि एक चलती हुई चीज़ के अंदर फिर चेंज आ जाए। दैट मीन्स अभी एक वीकनेस थी जिसके अंदर चेंज आके फिर ऑब्वियसली वीकनेस के बाद चेंज क्या आती है, स्ट्रेंथ की तरफ। तो कह रहे हैं कि हमारी नज़र में ये एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आ गया ब्रेक्सिट के बाद, क्योंकि अभी जो ब्रेक्सिट की अनसर्टेनिटीज़ हैं वो ख़त्म हो गई हैं और नई अपॉर्चुनिटीज़ अभी मार्केट में आएंगी। ठीक है, अब ये क्यों आएंगी और कब से आ रही है, क्योंकि जब से ये बैंक ऑफ इंग्लैंड के गवर्नर और डिप्टी गवर्नर ने ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी कि जनाब हम नेगेटिव इंटरेस्ट रेट पॉलिसी की तरफ नहीं जा रहे, लेकिन अगर जाना हो हम चले भी जाएंगे क्योंकि इससे काफ़ी नुकसान होते हैं, और बकाया वाले के लिए चलो वैसे हो सकता है लेकिन हमारे लिए नहीं है। तो जब से उन्होंने ये बात की तो इन्वेस्टर्स का जो है ना वो ट्रस्ट लेवल बढ़ गया था पाउंड के ऊपर। ठीक है, देन एक और ख़बर जो उनकी तरफ से आई वो ये है कि तकरीबन मिड फरवरी तक, इस साल के मिड फरवरी तक जिस रेट से वैक्सीन लगनी है वो कह रहे हैं कि तकरीबन यूके की आबादी का 25% जो हिस्सा है वो वैक्सीनेट हो चुका होगा, और ये ऑब्वियसली एक पॉजिटिव न्यूज़ है उसके लिए। देन उन्होंने कहा कि क्योंकि जी यूके गया था टियर 5 लॉकडाउन में, ये एक नेगेटिव फैक्टर है कि वर्स्ट या फिर कह लो द मोस्ट हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्ट्रिक्शन जो है ना उसमें गया था, और ये रिस्ट्रिक्शंस का सबसे बड़ा लेवल है मदर जो है ना लॉकडाउन्स के बाद। अब मदर लॉकडाउन किस को रेफ़र कर रहे हैं, वो ये 2020 में जो स्प्रिंग में हुआ था। तो बेसिकली ये वो कह रहे थे कि अभी ये जैसे रिस्ट्रिक्शंस ओवर होती हैं देन हमारे पास सिर्फ फलने फूलने का ही टाइम है, क्योंकि वो ब्रेक्सिट वाला काम भी एंड हो गया हुआ है, उसकी अनसर्टेनिटी भी ख़त्म हो गई है। अब ये जैसे जैसे वैक्सीनेशन वाला रोला भी ख़त्म होगा तो इसके पास फ्लोरिश करने का मौका होगा। ठीक है, ये हमारी फंडामेंटल्स थी। अभी मैं टेक्निकल्स के ऊपर जाके आपके साथ शेयर करता हूँ कि वहाँ पर क्या नज़र आता है। ठीक है, मैं अभी स्क्रीन शेयर करता हूँ और मैं उसी वक्त शेयर कर सकूँगा अगर मुझे पता लगे कि शेयर करनी कैसे है। हाँ, ये ओके, ये हमारा पाउंड यूएसडी का चार्ट है जो कि H1 का चार्ट है हमारा। और ओके, पहले तो मैं बता दूं बिकॉज मैंने स्क्रीन नीचे करनी है आपके सामने, कि डाइवर्जेंस H1 में नज़र आ रही है नीचे की तरफ से, जो कि CCI बेस्ड डाइवर्जेंस है, वो आप लोग देख सकते हैं। एंड देन जो दूसरी मैंने आपके साथ बात शेयर करनी थी वो ये है कि मार्केट पहले मार्कअप में गई, इसको आपके सामने इसको एक डिमांड मिली एंड देन दोबारा मार्कअप मिली, यहाँ पर इसको सप्लाई मिला,
प्रीवियस एरिया में। अब अगर हम डे ट्रेडिंग में आते हैं जो हमारी हॉट फॉरेक्स की तरफ से EME वाली स्ट्रैटेजी है, तो ये हमारे पिवट पॉइंट्स हैं। और 12 बजे का अगर हम टाइम सेट करें, जो कि ये पाकिस्तानी टाइम है नीचे, अच्छा 12 बजे, ठीक है, ये जो आपके सामने स्क्रीन पे आ रहा है ये हमारा 12 बजे का टाइम है। तो इसमें जैसे कि हमने पहले कहा है कि आपका EMAs किधर जा रहे हैं, फास्ट और स्लो, जो कि 5 और 9 का है वो भी नीचे की तरफ है, अब हैं भी डेली पिवट के नीचे, तो आपका स्टांस नीचे बनता था। 10 पिप के ऊपर आप अपना जो है ना वो दूसरी डायरेक्शन में रख सकते थे। ये बेसिकली आपके साथ हुआ। और अगर हम इसमें ऑर्डर ब्लॉक्स देखें तो ये हमारा ऑर्डर ब्लॉक है जो बेसिकली अभी टेस्ट हुआ है। इसके नीचे मार्केट जाके ऐसे जाके दोबारा आके टेस्ट करके नीचे जाए। ओके तो हम आई डोंट नो, मेरा कैम बंद हो गया है, शायद उसकी बैटरी एंड हो गई होगी, आई डोंट नो। तो उसमें बेसिकली क्या हुआ कि आप इसके नीचे आके फिर ऊपर जाके आप दोबारा अपनी एंट्री ले सकते हैं। ओके अब इसको मैं अगर H4 के चार्ट में जाता हूँ तो H4 में ये बिल्कुल एक समझ लें कि वो डबल टॉप वाला सीन हमारे सामने आया हुआ है, जो कि अभी आपकी सपोर्ट 1 के साथ भी मैच कर रही है। एंड दिस इज़ द ऑर्डर ब्लॉक ओवर देयर। और अब डेली में जाते हैं तो डेली में क्या होता है, डेली में फ़िलहाल अभी तक कोई ख़ासा चीज़ हमें नज़र नहीं आई। हाँ, डेली में ये एक स्पेस बनी हुई है तकरीबन 50 पिप्स की, जो मार्केट कवर करने के लिए लाजमी आ सकती है नीचे, क्योंकि स्पेस कवर मार्केट लाजमी करती है, एटलीस्ट हाफ तो करती है। इसके बाद कोई वीकली आई भी बना हुआ है, नहीं बना, कोई डेली आई भी बना हुआ है, डेली IB भी बना हुआ है। आज जो H4 में आते हैं कि ये डेली IB बना हुआ है, ठीक है, मार्केट ने इसके नीचे ब्रेक किया और ऊपर नहीं जा पा रही। लेट्स सपोज कि वीकली नहीं बना हुआ है कोई, ठीक है। ओके गाइस, ये था पाउंड USD का। इसके साथ अगर आप लोग चाहते हैं कि किसी और पेयर के बारे में हम बात करें तो काइंडली मुझे बताइएगा, इसके नीचे कमेंट करें ताकि मैं फिर उसके साथ आपके सामने हाजिर हूँ, ठीक है। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया। फ़ी अमान अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।